हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ऑनलाइन गुरु। आपका अपने ऑनलाइन कंप्यूटर गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अपनी जो क्लास चल रही थी, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन चल रहा था, जिसमें अपन इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइसेस में भी अपन पहली जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड अपन पढ़ रहे थे। तो पीछे की जो क्लास है उसमें कीबोर्ड के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड अपन पढ़ रहे थे। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखें। पीछे मैंने जो क्लास ली थी उसमें पूछा भी था भी कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, तो कमेंट करके आपने बताया कि नहीं बताया, वो आप पे डिपेंड करता है। आज अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपने कुछ और टाइप्स बच गए थे, जो मैंने 12-13 कुछ टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बताए थे, उनमें से 6 कीबोर्ड के टाइप्स मैंने करवा दिए थे। आज अपन देखते हैं बाकी के जो कीबोर्ड के टाइप्स हैं वो कौन कौन से रहते हैं। तो चलो अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कीबोर्ड ये अपन पढ़ चुके हैं भाई, कौन सी डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है। अब इसके टाइप्स अपन बात करेंगे। तो टाइप्स में 6 टाइप्स तो मैंने करवा दिए हैं। जिसने भी पीछे की क्लास नहीं देखी है तो एक बार पीछे क्लास जरूर देखे, पीछे वाली, ताकि आपको बाकी के 6 जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी के अपने जो 6 टाइप्स और बचे हैं कीबोर्ड के, उनको अपन देखते हैं। तो अपने कुछ टाइप्स जो बचे हैं उनमें से अपने सबसे पहला अपने बचता है गेमिंग कीबोर्ड। मतलब 6 तो अपन कर चुके हैं, यूएसबी, वायरलेस, जितने भी है विथ वायर वाले, बहुत सारे कीबोर्ड के टाइप्स अपन कर चुके हैं। अब अपने आता है 7वां जो कीबोर्ड है, वो अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे 7वां कीबोर्ड है गेमिंग का, वर्चुअल कीबोर्ड, एर्गोनोमिक कीबोर्ड, चिकलेट कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, प्रोजेक्शन कीबोर्ड। तो 7वां जो अपने आता है गेमिंग जो है, उसके बारे में हम देखते हैं। गेमिंग जो कीबोर्ड है वो कौन सा होता है। तो देखो, गेमिंग कीबोर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि जो गेमिंग कीबोर्ड है वो क्या होता है, गेम्स वगैरह खेलने के लिए काम में लिया जाता है। तो जो भी अपन गेम खेलते हैं, गेम खेलने के लिए अपन जिनका यूज करते हैं, उस कीबोर्ड को अपन क्या बोलते हैं, गेमिंग कीबोर्ड। देखो, कीबोर्ड वैसा ही होता है, कुछ कीज इसमें कम आती है भाई। गेम खेलने के पर्पज से बनाया गया है तो इसमें कुछ हाईलाइट करके आपको, मतलब लाइटिंग वगैरह दी गई है, जिससे आपका कीबोर्ड में लाइट जलती हुई दिखे, कुछ आपको अट्रैक्टिव लुक दिखे। साथ ही साथ कुछ कीज को हाईलाइट भी किया जाता है, जिनका यूज ज्यादातर गेम खेलने के लिए, गेम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो उन कीज को कुछ ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो इस कीबोर्ड का यूज नाम से ही पता चल रहा है कि गेमिंग कीबोर्ड, गेम खेलने के लिए, जो आप जितने भी कंप्यूटर पे, ऑनलाइन, टीवी पे जो भी गेम खेलते हैं आप, उन गेम्स के लिए अपन इस कीबोर्ड का यूज करते हैं। और बाकी कीबोर्ड की बजाय इसमें कुछ कीज कम आती है, थोड़ी बहुत कीज कम आती है, क्योंकि इनका मेन पर्पस जो होता है वो गेम से रिलेटेड होता है, गेम खेलने के लिए होता है, गेम को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इसलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज नहीं आती है, कुछ कम कीज आती है। तो देखो, इसमें क्या दे रखा है कि गेमिंग कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें बहुत कम संख्या में कीज होती है। इस कीबोर्ड को गेम खेलने के लिए विकसित किया गया है, सबको पता है। और इसमें देखो क्या दे रखा है, WSDA जैसी कुछ कीज होती है, कुंजियां होती है, कुंजियां कीज को ही कहते हैं। तो इसमें मोस्टली क्या होती है, WSDA, ये कीज कुछ ऐसी होती है जिनका यूज अपन गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए, गेम खेलने के लिए अपन इनका यूज करते हैं। तो ज्यादातर मोस्टली ऐसी कीज का ज्यादा, मैंने बताया ना भाई, हाईलाइट भी होती है, जो गेम को नियंत्रित करने में मदद करती है। इन कीबोर्ड का डिजाइन काफी अच्छा होता है, जिसके कारण यूजर को एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। जैसे बताया मैंने, लाइटिंग वगैरह का कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको क्या है, इसका जो लुक है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, गेम खेलने में तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। तो ये जो कीबोर्ड होते हैं वो गेमिंग कीबोर्ड होते हैं। नेक्स्ट अपने आता है, ये आपका गेमिंग कीबोर्ड है भी, मैंने बताया भी कुछ लाइटिंग वगैरह इसमें होती है। इधर न्यूमेरिक पैड दे रखा है, इसमें कुछ अलग लाइटिंग दिख रही है, इधर से आपको कुछ अलग, मतलब आपको एक अट्रैक्टिव लुक इसमें प्रोवाइड हो रहा है। तो ये आपका जो है, ये एक गेमिंग कीबोर्ड होता वैसे ही कीबोर्ड की तरह है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज नहीं आती है। बाकी आपके गेम को कंट्रोल करने के लिए ये कीबोर्ड आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपने आता है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है, देखो, वर्चुअल कीबोर्ड क्या है, वर्चुअल कीबोर्ड एक प्रकार का कीबोर्ड होता है, भी कीबोर्ड का टाइप ही है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच में किया जाता है।
भाई जैसे आप देखते हो, आप अपने फोन में जैसे ही टाइपिंग करने से रिलेटेड कोई काम होता है, आप किसी को मैसेज करना होता है, वैसे ये जो कीबोर्ड होता है वर्चुअल कीबोर्ड, वो आपको नहीं दिखता है, नहीं यूज में आ रहा है तो वो आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप टाइपिंग से रिलेटेड कोई काम करोगे तो आपके सामने वो डिस्प्ले हो जाता है, और जैसे ही आपकी टाइपिंग खत्म, मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया, वो जो डिस्प्ले हो रहा कीबोर्ड है वो वापस से आपका हाइड हो जाता है। तो जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है, जैसे स्मार्ट वॉच में होता है, आपके जितने भी स्मार्टफोन है इनमें होता है, जैसे ही आप कुछ लिखना टाइप करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे एक कीबोर्ड दिखाई देता है, मतलब जिसमें आप टाइप कर सकते हैं। तो वो जो कीबोर्ड होता है वो एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है, जो आपका काम आने पर आपको डिस्प्ले होता है या दिखाई देता है। जैसे ही टाइपिंग से रिलेटेड काम खत्म हुआ, आपका जो वर्चुअल कीबोर्ड है वो हाइड हो जाता है, ऑटोमेटिक आपका दिखाई देना बंद हो जाता है। तो देखो क्या दे रखा है, ये कीबोर्ड आपको स्क्रीन पर तब तक दिखाई देता है जब तक आप इसका उपयोग करेंगे, मतलब एक बार काम खत्म होने के बाद यह कीबोर्ड गायब हो जाता है, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे उदाहरण के इस्तेमाल पे समझते हैं कि यदि कोई यूजर मोबाइल फोन पर कुछ टाइप करता है तो वह केवल उसी समय से देख सकता है, टाइपिंग खत्म होने के बाद यह कीबोर्ड अपने आप गायब हो जाएगा या बंद हो जाएगा। वही बात है भी, जैसे ही आप मोबाइल पे, जैसे या स्मार्ट वॉच है आपके पास या स्मार्टफोन है, तो जैसे ही आप टाइपिंग से रिलेटेड कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, कहीं पे भी आपको कुछ लिखने का काम होता है, लिखने वाले जैसे ही प्रोसेस पे आप क्लिक करते हो तो तुरंत आपके सामने एक वर्चुअल कीबोर्ड खुल जाता है, और जैसे ही आप टाइपिंग खत्म करके या फिर आप कुछ अलग प्रोसेस में जाते हैं तो वो कीबोर्ड आपका हट जाता है। तो देखो, ये जो अपना कीबोर्ड है वर्चुअल कीबोर्ड, तो सभी मोबाइल यूज करते हैं, तो सबको पता है भी वर्चुअल कीबोर्ड कौन सा होता है। जैसे टेबलेट देख लो, स्मार्टफोन देख लो या स्मार्ट वॉच देख लो, तो जो ये आपको कीबोर्ड दिख रहा है, जैसे ही कुछ अपने को लिखने का प्रोसेस चालू हुआ, ये कीबोर्ड आपको दिखाई दे जाएगा। और ये जो कीबोर्ड है, फोन में आपको जो कीबोर्ड दिखाई देता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का दिखाई देता है, तो ये कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है जो आपके काम आने पर दिखाई देता है। जैसे ही टाइपिंग से रिलेटेड जो काम है वो खत्म हो जाएगा, ये आपका ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो ये होता है एक कीबोर्ड का टाइप जिसे अपन कहते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। नेक्स्ट आता है अपने एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। देखो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड क्या होता है, ये कुछ देखो क्या दे रखा है कि है इस प्रकार का जो कीबोर्ड है ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दोनों हाथों से टाइपिंग, वैसे तो आप कहोगे भी दोनों हाथों से ही टाइपिंग करते हैं, लेकिन जैसे आपका एक नॉर्मल जो अपनी कीबोर्ड होता है उसमें आप दोनों हाथों से ही टाइपिंग करते हैं, लेकिन दोनों हाथ आपके एकदम क्लोज रहते हैं, फिर आप टाइपिंग करते हो। लेकिन आपके कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा कीबोर्ड का डिजाइन भी आता है जिसमें आप एकदम फ्लेक्सिबल होके, एकदम रिलैक्स होके आप अपने कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे दोनों हाथों से ही टाइपिंग करोगे, लेकिन आपका एक जैसे हाथों को एक आराम देने के पर्पज से जो ये कीबोर्ड बनाया गया है, जैसे नॉर्मल आप कीबोर्ड यूज करते हो तो उसमें तो आपके फिक्स है भी, आपका हाथ वैसे ही रखा जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है आपके रिस्ट जो हाथ है, कलाई है, उसमें थोड़ा सा आपके पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो उसके पर्पज से मतलब आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, आपके हाथों को थोड़ा सा अच्छा महसूस हो और आप अच्छे से टाइपिंग कर सको, उसके लिए ये जो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है इसका डिजाइन बनाया गया है। तो ये दोनों हाथों से टाइपिंग, उसमें भी दोनों हाथों से ही होती है, इसमें भी दोनों हाथों से ही होगी, लेकिन थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसका अंतर है, जिसकी वजह से आपके हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। तो जो दोनों हाथों से टाइपिंग पसंद करते हैं तो ये यूजर को अधिक सटीकता मतलब एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाता है। ये कीबोर्ड होता कौन सा है ये देख लेते हैं, बात तो वही है, कीबोर्ड वैसा ही है। देखो ये जो कीबोर्ड है कुछ अलग डिजाइन में, थोड़ा सा अपन कहें कि जो दोनों हाथों की जो कीज आती है, आप नॉर्मल कीबोर्ड देखते हो तो ये जो गैप है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो गैप है ये वाला गैप कम होता है, ये वाला जो गैप है आपका ये कम दिखाई देता है, मतलब कम होता है, बिल्कुल आपकी क्लोज होती है ये वाली जो कीज है। अब जो है यहाँ पे देखो, नीचे देखोगे तो नीचे का पार्ट भी कुछ आपके उभरा हुआ सा दिख रहा है, जिसके ऊपर जैसे ही आप अपना हाथ रखोगे तो आपकी जो ये कलाइयां है ये इसके ऊपर रखी जाएगी, और जिसकी वजह से क्या है, आप जैसे ही टाइपिंग करोगे
तो आपके हाथों पे थोड़ा सा जो पेन है, दर्द है, वो नहीं होगा। और साथ ही दोनों हाथों को ये भी नहीं है भाई ऐसे ही रख के करो, एक आप इधर रख लो, एक थोड़ा सा ऐसे, मतलब आपका खुले खुले हाथों से आप आसानी से कर सकते हो। स्पेस बार वगैरह इसका डिजाइन थोड़ा ऐसे दे रखा है, इस अंगूठे के लिए अलग से स्पेस बार, मतलब आप दोनों हाथों से टाइपिंग तो दोनों हाथों से ही करोगे, लेकिन थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील करवाने के लिए इसका जो डिजाइन है वो तैयार किया गया है। तो ये है आपका एर्गोनोमिक जो कीबोर्ड है, जो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करवाता है, या फिर कहें कि आपको एक आरामदायक कीबोर्ड भी कह सकते हैं। ये कीबोर्ड है, इसका डिजाइन थोड़ा सा आपके, या फिर कहें कि यूजर जो यूज कर रहा है फास्ट स्पीड से आप टाइपिंग करोगे, आपको थोड़ा सा पेनलेस टाइपिंग करनी है, मतलब हाथों में दर्द नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक आरामदायक कीबोर्ड का डिजाइन तैयार किया गया है, ये वाला। नेक्स्ट अपने आता है चिकलेट कीबोर्ड। चिकलेट कीबोर्ड क्या होता है? ये भी एक सामान्य कीबोर्ड की तरह है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है, या फिर कहे कि इसके जो कीज है, मेन तो इसमें क्या है, कीज की शेप पे होता है। जो इसकी जो कीज होती है वो एक स्क्वायर शेप में होती है, एक रेक्टेंगुलर राउंडेड शेप में होती है। साथ ही साथ इन कीज के बीच में थोड़ा स्पेस भी आता है। ये थोड़ी सी इमेज आपको शायद ब्लर दिख रही होगी, लेकिन आपने लैपटॉप देखा है, लैपटॉप की जो कीज आती है वो एक चिकलेट कीबोर्ड का ही टाइप होता है, जिसमें आप देखोगे कि एकदम सॉफ्ट कीज आती है, और कीज की जो शेप है वो भी देखोगे आपकी एकदम राउंडेड चौकोर शेप में होती है। प्लस दोनों कीज, या मतलब कहें कि जो कीज है उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी होता है। जैसे नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें कीज आपकी एकदम पास पास होती है, लेकिन लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसकी जो कीज है वो क्या होती है, थोड़ी सी स्पेस देके और एकदम सॉफ्ट टाइप की होती है। तो ये जो चिकलेट कीबोर्ड है, इसकी जो कीज है वो एक स्क्वायर या फिर कहें रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, साथ ही इनके बीच में गैप भी थोड़ा सा होता है। और ये जो कीबोर्ड है ये आपके लैपटॉप में आता है, या फिर कहें कि अपन एक्सटर्नल टैबलेट पीसी के लिए जो अपन ब्लूटूथ के माध्यम से या वायरलेस जो कीबोर्ड अपन लेके आते हैं, जिसमें भी आपके चिकलेट कीबोर्ड की ही कैटेगरी में आता है। तो चिकलेट कीबोर्ड एक सामान्य कीबोर्ड ही है, लेकिन ये जो अपन लैपटॉप में यूज करते हैं वो वाला चिकलेट कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट अपने आता है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड क्या है? ये जैसे अपन कहें कि ये आपका फ्लेक्सिबल कीबोर्ड है, जिसको आप क्या कर सकते हो, फोल्ड करके भी रख सकते हैं। भाई नॉर्मल जो कीबोर्ड है आप देखते हो, इनको फोल्ड करके नहीं रख सकते, इतने बड़े हैं तो ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। लेकिन कुछ कीबोर्ड ऐसे भी आते हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, फोल्ड करके भी रख सकते हैं। या आप जैसे टैबलेट के साथ यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप के साथ यूज कर रहे हो, तो इनको आप फोल्ड करके डाल सकते हैं। तो ये अपने फ्लेक्सिबल जो कीबोर्ड है, ये क्या दे रखा है कि जो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स हैं, ये एक प्रकार का कीबोर्ड है जिसमें सॉफ्ट सिलिकॉन का उपयोग करके बनाया गया, मतलब सॉफ्ट सिलिकॉन का यूज करके इसका डेवलपमेंट किया गया है। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए यूएसबी केबल का उपयोग किया जाता है। अब यूएसबी केबल क्या है, ये मैंने पीछे वाली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, विद पिक्चर आपको बताया था भी यूएसबी केबल कौन सी होती है, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, यूएसबी कीबोर्ड माउस, सारी चीजें मैंने आपको उसमें बताया था। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में फर्स्ट में जो बताया था, तो एक बार अगर किसी को यूएसबी से रिलेटेड कुछ जानना है तो वो पीछे वाली क्लास जरूर देखे। तो यह कीबोर्ड अधिक टिकाऊ, ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल मतलब ज्यादा दिन चलते हैं, और इन्हें ज्यादा साफ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यह धूल से बचा रहता है। साधारण कीबोर्ड की तुलना में यह बहुत कम ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कीबोर्ड पे टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, तो बाकी जो कीबोर्ड होते हैं उनमें जैसे टाइप की प्रेस करते हैं तो कुछ आवाज की प्रेस करने की होती है, लेकिन ये जो अपने आते हैं फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स, इन पे जैसे ही आप टाइपिंग करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, उनकी बजाय इसमें कम आवाज होती है। साथ ही साथ अपन कहें कि इसमें सिलिकॉन जो अपन दे रखा है, सॉफ्ट सिलिकॉन का यूज किया गया है, जिसके कारण इनमें धूल मिट्टी जाने का भी डर कम होता है। साथ ही साथ इसमें मतलब धूल नहीं जाएगी तो सफाई भी कम करनी पड़ेगी। यह कीबोर्ड काफी लचीला फ्लेक्सिबल होता है, जिसे बैग में लपेट कर रखा जा सकता है। इसे साइलेंट कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफी महंगे होते हैं। सिलिकॉन जहाँ पे यूज हो गया तो आपको पता है भी ये तो थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी इसकी। तो ये क्या है, लचीले होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल है, इनको फोल्डेबल
कह सकते हैं भी ये फोल्ड भी होते हैं, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, फोल्ड करके बैग में डाल के ले जा सकते हैं। तो ये अपने जो होते हैं फ्लेक्सिबल कीबोर्ड होते हैं, और इनको साइलेंट कीबोर्ड भी कहा जाता है। साइलेंट जैसे बताया भी ये क्या है, बाकी जो कीबोर्ड है उसकी बजाय ये क्या कम आवाज उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया अपने फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। जैसे ये दे रखा है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, जिनको आप फोल्ड करके क्या कर सकते हो, बैग में भी डाल सकते हो। तो ये अपने यूएसबी केबल के माध्यम से आपके टैबलेट से या पीसी से, लैपटॉप से, जिससे भी कनेक्ट करना चाहते हो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपना आता है लास्ट प्रोजेक्शन कीबोर्ड। प्रोजेक्शन जैसे अपने प्रोजेक्टर होता है वैसे ही प्रोजेक्शन कीबोर्ड भी आता है। अब देखो ये कीबोर्ड क्या होता है, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से, या फिर कहें प्रोजेक्टर तो आपने देखा होगा भी, प्रोजेक्टर क्या करता है अपना डिस्प्ले कहीं दूसरी फ्लैट समतल जगह पे प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें भी क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस आती है, कैसा कीबोर्ड जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो कीबोर्ड है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक कीबोर्ड है जो क्या करेगा, एक फ्लैट जो आपके समतल जगह है उसमें क्या कर रहा है, आपका डिस्प्ले दिखा रहा है, मतलब आपको कीबोर्ड दिखा रहा है। ये एक ब्लूटूथ के माध्यम से क्या करेगा, कनेक्टिविटी लेगा। तो क्या दे रखा है, यह कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ज्यादातर मिनी पीसीज, मतलब जो आपके मिनी पीसीज हैं, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, इनमें किया जाता है। और उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए ब्लूटूथ टेक्निक का यूज किया जाता है। और यह है वायरलेस टेक्निक है, सबको पता है ब्लूटूथ है तो इसका मतलब इसको जोड़ने के लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें क्या होता है कि कनेक्शन आपका बन रहा है ब्लूटूथ, मैंने जो थोड़ा सा बताया था, ब्लूटूथ में एक रिसीवर होता है, एक आपका क्या होता है, प्राप्तकर्ता होता है, भेजने वाला होता है, जिसके माध्यम से आपके जो मैसेज है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उनको रिसीव करना, भेजने का वो प्रोसेस होता है। अब जैसे ही आप कोई की प्रेस करोगे तो वो की आपको जो दिख रही है, डिस्प्ले दिख रहा है, उस डिस्प्ले पे आप जो भी की प्रेस करोगे उसका आपको इनपुट ले लिया जाएगा। तो ये क्या है, आपका एक प्रोजेक्शन कीबोर्ड है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कुछ भी, ये जो आपको डिवाइस है, ये डिवाइस में आपको एक प्रोजेक्शन के माध्यम से आपको कीबोर्ड का दिख रहा है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले पे जैसे ही आप टच करोगे, टच करते ही मतलब टाइप, जिस भी की को टाइप करोगे वो इनपुट के रूप में ले ली जाएगी। तो ये कुछ मैंने आपको कीबोर्ड के टाइप्स बताए हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे भाई कीबोर्ड कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये तो हो गया, लेकिन कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज होती है, ये तो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड थे। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज होती है, कौन सी कीज का क्या क्या यूज होता है, किस काम के लिए कौन सी का यूज किया जाता है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। मैंने पीछे भी क्लास में पूछा था, एक कीबोर्ड में, साधारण कीबोर्ड में कितनी कीज होती है। धन्यवाद।